ए से सी का टाइम निकालना है, ठीक है। हाँ, और किसके टर्म्स में निकालना है? देखो ये जो h है ना, स्मॉल h, और ये जो स्मॉल t है, स्मॉल h और स्मॉल t के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। तो एक काम करेंगे, a से लेके b तक का जो इसका मोशन है ना उसको कंसिडर करेंगे। कंसिडर मोशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, a टू b, a से b तक का मोशन कंसिडर करेंगे। उसमें मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूं सपोज, पहले ये लगा के देखते हैं क्या होता है। v फाइनल स्पीड ना, कोई बता सकता है? a से b तक का मैं मोशन कंसिडर कर रहा हूँ, a टू b, यस, स्पीड कितना रहेगा? फाइनल 0 रहेगा। 0 यस, मतलब अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, ठीक है, अच्छा है। फाइनल 0 होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये 0 कैसे हो गई फाइनल, ठीक है, थोड़ा सोचते रहो, आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। यूज कर एक्सेलरेशन माइनस जी लेंगे, एस की जगह हम लोग ये लेंगे, H. थोड़ा सा सॉर्ट आउट करो, यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh है, 2gh 2G. इसको रख देते हैं साइड में, ठीक है। अभी ए से बी तक का ये तो मैंने कंसिडर किया। अब ए से बी तक ही हम लोग ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v अगेन 0, u को u ही रखेंगे, एक्सेलरेशन को माइनस जी लेंगे और टाइम ये t लेंगे ना। यस हाँ, तो इसमें से आएगा u इक्वल टू जी टी। GT. अब देखो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं मालूम है कौन सी इक्वेशन यूज होगी, क्योंकि हम लोग जब करते हैं 100% नहीं मालूम होता है। ये दोनों इक्वेशन है, दोनों में ये देखो u प्रेजेंट है, u कहीं पे भी आएगा ना तो मैं u की जगह इन दोनों इक्वेशन को यूज करूंगा टू रिप्लेस द u। अब आपको याद होगा मुझे a से c तक का टाइम निकालना है, आई वांट टू कैलकुलेट टाइम फ्रॉम a टू c। तो ऑब्वियसली उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर द मोशन फ्रॉम a टू c, a से c तक का क्या लेंगे, मोशन लेंगे, ठीक है। इसमें मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूं, ठीक है। इसमें कभी कभी एक स्टूडेंट है ना डाउट लेते हैं, वो बोलते हैं कि सर कौन सी फॉर्मूला कब यूज करनी है, कैसे पता चलेगा? अभी आप यहाँ पे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये क्यों नहीं यूज किया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s? इसका एक मैं क्विकली एक जवाब दे सकता हूँ। देखो मुझे ना a से c तक का टाइम निकालना है, तो आई विल कंसिडर द मोशन फ्रॉम a टू c। क्या तुमको c पॉइंट पे स्पीड मालूम है क्या कितनी है? डू यू नो व्हाट इज द स्पीड एट c पॉइंट? नो मतलब फाइनल स्पीड नहीं मालूम है ना, फाइनल स्पीड नहीं मालूम है। No. देखो ये फाइनल स्पीड नहीं मालूम है, और ये जो v, ये भी फाइनल स्पीड, ये नहीं मालूम है। चलो ठीक है, नहीं मालूम है तो भी ठीक है। क्या तुमको ये फाइनल स्पीड जो है, मतलब सी पॉइंट पर जो स्पीड है फाइनल स्पीड, वो निकालनी है क्या तुमको? नहीं, Yes. नो नहीं. No. जो नहीं, हमको टाइम निकालना है भाई, टाइम निकालना है। Yes. Time निकाल. तो मतलब ये v गिवन भी नहीं है और ये v निकालना भी नहीं है, तो मैं क्यों इस v के चक्कर में पड़ूंगा? उससे अच्छा मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, बराबर है. इसमें v नहीं होता है, v इज नॉट देयर, ठीक है, ठीक है। एनीबॉडी अभी थोड़ा सोच के बताओ, हम लोग a से c तक का मोशन कंसीडर कर रहे हैं, हाउ मच इज s, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है a से c तक? 3h/2 वापस बोलो। 3h/2 हाँ देखो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट है 3h/2। हाँ, तो एक बार बताओ बेटा, जिन्होंने अभी 3h/2 बोला, टेल मी हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम a टू c? 3h/2 अच्छा, हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a टू c? h/2 आएगा ना, माइनस h/2 आएगा। h/2 आएगा। शांति रखो, मैं बता दूं। देखो जिन्होंने 3h/2 बोला ना, आपने बोला डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम a टू c इज 3h। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a टू c कितना है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a टू c वो भी 3h/2 है। हाँ, ऐसे कैसे हो गया? h/2 आएगा। h/2 है बेटा, a से c तक ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखने का, शॉर्टेस्ट कितना होगा? h/2 ना। यस अब कुछ स्टूडेंट ने बोला माइनस, अभी कुछ स्टूडेंट ने माइनस h/2 बोला। देखो आपकी जो इनिशियल पॉइंट है वो a है, फाइनल पॉइंट c है, बराबर। तो a से c तुम अगर a से c तक डायरेक्ट वेक्टर बनाओ, ऐसा वॉइस ब्रेक हो रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा वेक्टर? अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन। Upward. माइनस क्यों लेते हो, प्लस ले लो ना। अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, डाउनवर्ड को माइनस ले लेने का। h/2 u दिख रहा है, ये u, u को मैं ये लिख देता हूँ, यस जीटी। या तो फिर ये लिखना पड़ेगा, दोनों में से चेक करना पड़ेगा। चलो जीटी लिख के देखते हैं फिलहाल। यू को क्या लिख दिया? जीटी। यस और ये टी दिख रहा है, इट्स से दिस टी जो आपको दिख रहा है ना, ये है टाइम टेकन टू जीटी गो फ्रॉम स्क्वायर।
T square. तो ये तो फाइंड करना है ना, एक काम करना है, इस टाइम को मैं कैपिटल टी से डिनोट करता हूँ। कैपिटल टी मैंने इस टाइम को लिखा है, विच इज अ Yes, टाइम yes, टेकन yes, टू yes. गो फ्रॉम ए टू सी। और ये जो स्मॉल टी आपको दिख रहा है ना यहाँ वाला, ये टाइम था ए से बी तक जाने का, ठीक है। एक्सेलरेशन को Yes, माइनस हाफ जी लेंगे और फिर से कैपिटल टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। हाँ, अब h/2 जी स्मॉल टी वगैरह ये आ गया, ठीक है। T common. हाँ हाँ, एक मिनट, टी कॉमन ले लेंगे, लेकिन फिर भी क्या है कि एक टी स्क्वायर और एक कैपिटल टी है, कंफ्यूजन हो गई। उससे अच्छा तुम एक काम करो, सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ऑलमोस्ट। तुम क्या करो, सबसे पहले मल्टीप्लाई एवरी साइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करो सबको, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 2gt इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई किया सबको, बराबर है, ठीक है। अब उस तरफ शिफ्ट करो उसको, ऐसे लिख सकते हैं जी कैपिटल टी स्क्वायर माइनस 2gt कैपिटल टी प्लस h इज इक्वल टू 0। मैंने सबको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये क्वाड्रेटिक Yes. इक्वेशन है क्या कैपिटल टी के टर्म्स में? Yes. 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 क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आती है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac मेथड से? Yes. 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 उससे सॉल्व करोगे तो आपको ये कैपिटल टी मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल टी किसके टर्म्स में आएगा? ये स्मॉल टी और h के टर्म्स में आएगा ना। आई सजेस्ट जिनको करना है अभी करो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो प्लीज। Sir, हाँ बोलो। sir, small t और h के टर्म्स में नहीं है आंसर। h ऑप्शन नहीं है, किसके टर्म्स में बोलो, ऑप्शन किसके टर्म्स में? ऑप्शन सिर्फ t के टर्म्स में, h के टर्म्स में नहीं है। स्मॉल टी के टर्म्स में है सिर्फ, यस। तो मतलब ये h भी हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन में h गिवन है क्या? नहीं ना, नहीं, गिवन नहीं है। हाफ ठीक ऑफ है। इट्स मैक्सिमम आई मैं फिर कर देता हूँ, सुनो क्या करो, सुनो, ये देखो यहाँ पे आपको ये h दिख रहा है ना, ये आपको ऑप्शन में h नहीं चाहिए, तो h की जगह देखो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ u स्क्वायर अपॉन 2g ना। h को क्या लिख सकता हूँ देखो, Yes. 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 U square upon 2g. और u को क्या लिख सकता हूँ देखो, gt। Yes. ये u को gt लिखो, G square T square. gt स्क्वायर हो जाएगा, gt स्क्वायर। h की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, gt स्क्वायर। तो तुम h की जगह, तुम भले स्टार्टिंग में h से करो, लास्ट में क्या करना है, h की जगह ये डाल देना gt स्क्वायर। समझे क्या? 2 भी है। कंप्लीट करो ना, क्वाड्रेटिक करो सब लोग, समझा क्या सबने? Yes, sir. Yes. फिनिश इट ऑफ, जल्दी फिनिश करो इसको। हो गया। सर आता है ना इसमें जी भी आ रहा है। मैं करके तो क्वाड्रेटिक, सर टी आ रहा है सर। तो ऐसा ऑप्शन में है क्या? नो सर। एक मिनट, लेट मी चेक। Sir cancel हो जाएगा वो. रूट वाला टर्म तो कैंसिल हो रहा है, हाँ. यस 2g पे तो कट हो रहा सर है, टी आ रहा है। स्मॉल टी आ रहा है। Yes. सर h में u स्क्वायर अपॉन 2g है, तो उधर 2 नीचे का किधर है? वो आपको याद होना चाहिए ना, h Yes. gt स्क्वायर नहीं, हाफ gt स्क्वायर है, h की वैल्यू हाफ gt स्क्वायर है। तो इधर भी देखो ये Your voice is breaking. इधर आपका हाफ gt स्क्वायर आएगा, ये वाला टर्म कैंसिल नहीं होगा स्टूडेंट। ये h जो है ना वो इट इज नॉट gt स्क्वायर, h इज एक्चुअली हाफ ऑफ gt स्क्वायर। Yes. Yes.
तो ये हो Yes. जाएगा 4g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2g स्क्वायर टी स्क्वायर, रूट के अंदर आ जाएगा 2g स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा रूट के अंदर, और बाहर क्या है, बाहर है रूट के 2gt प्लस माइनस डिवाइड बाय 2g। जी तो कैंसिल होगा, इट इज लाइक 2t प्लस और माइनस। सर रूट आ रहा है, 2 रूट आ रहा है। हाँ थोड़ा सा सॉल्व करो भाई, अभी प्लीज खुद करो, हो जाएगा। कर सकते हो ना? Yes. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है भाई, और दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक के, दो रूट्स आते हैं प्लस और माइनस, माइनस वाला इग्नोर कर दो, सिर्फ प्लस वाला लेने का। कंप्लीटेड? हो जाएगा सबका कंप्लीट? Yes. ठीक है, ओके। देखो अगर आपके और डाउट्स निकल रहे हैं ना, उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप निकालना स्टार्ट रखो, थोड़े से 1-2 दिन के बाद, 1-2 लेक्चर के बाद मैं फिर से आपको 1 घंटा डाउट सेशन रख देंगे, जिसमें आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स। ठीक है, निकाल दे रहा हूं लेकिन जो भी डाउट्स हैं। आज थोड़ा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अभी अभी हमने टेक्स्ट बुक लेवल पे ये चैप्टर फिनिश किया था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, याद है? Yes. 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 एंट्रेंस स्टार्ट करने से जस्ट पहले कंप्लीट किया था ये, तो काफी बड़ा चैप्टर था, हैवी चैप्टर था, बहुत सारी इसमें चीजें थी। यस तो इसका अगर एंट्रेंस भी हम लोग अभी कर देंगे ना, तो एटलीस्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके माइंड में भी फ्रेश है चैप्टर, थोड़ी बहुत चीजें अभी भी आपको याद होंगी इस चैप्टर की। Yes. Yes. तो Yes. हाँ, तो अगर ये अभी कर देंगे तो इट इज बेटर। तो लेट्स स्टार्ट विद द एंट्रेंस ऑफ दिस चैप्टर, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो इसका एंट्रेंस कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, अब सिलेबस क्या है कि अगर आपको ऑलरेडी पता होगा ना कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सपोज मैं 10 टॉपिक आपको बता दूंगा, आपको ऑलरेडी मालूम होगा ना, तो एक थोड़ा मन में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे मालूम है कौन सी चीजें करनी है, कौन सी नहीं करनी है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये चैप्टर के एमसीक्यू करते हैं, लेकिन उनको मालूम भी नहीं रहता कि क्या क्या टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, तो वो अच्छा नहीं है। लेट्स सी द सिलेबस। पहला जो आपका टॉपिक्स है ना, पहले आपको एक मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के ऊपर भी। चेंज इन मोमेंटम को डीपी से डिनोट करते हैं। और एफ इक्वल टू एम ए के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, ये सब। ये एक टॉपिक है अपने आप में, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, सेकेंड लॉ, एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, अच्छा क्लियर, ठीक रहेगा। सेकेंड जो आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, वो इस टॉपिक पे आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऐसा सुना सुना लग रहा है ये टॉपिक? Yes. 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 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं। तीसरा होता है अपने बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर होते हैं, पुली ब्लॉक वगैरह के ऊपर। मतलब 2-3 ब्लॉक्स होते हैं, आपस में स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं, या कुछ ना कुछ करके आपस Sir. में कनेक्टेड होते हैं बॉडीज। Sir. हाँ बोलो। Sir, constraint motion क्या है? ये जो थर्ड टॉपिक में लिख रहा हूँ ना, यही है, मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। देखो एक बात बता, अगर सपोज 2 बॉडीज हैं, वो आपस में किसी स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, या अगर स्ट्रिंग नहीं भी है लेकिन कुछ तो दोनों के बीच में लिंक है, तो इज इट एक बॉडी का जो मोशन है उससे दूसरे बॉडी का मोशन अफेक्ट होता होगा ना? Yes. 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 देखो सबसे सिंपल एग्जांपल है, दोनों बॉडी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सपोज, वो सबसे सिंपल एग्जांपल होगा। स्ट्रिंग से कनेक्टेड 2 बॉडी है, तो एक बॉडी मूव होगी तो स्ट्रिंग की वजह से दूसरे बॉडी को भी मूव होना ही पड़ेगा क्या? Yes. यस बहुत बार ऐसा होता है कि मूव होना ही पड़ेगा उसको। मतलब एक बॉडी और दूसरी बॉडी आपस में कुछ ना कुछ लिंक रहेगा दोनों के बीच में। लिंक की वजह से क्या होगा, एक बॉडी का जो मोशन है वो दूसरे बॉडी के मोशन को अफेक्ट करेगा। मतलब बॉडीज इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगी। उसको डिपेंडेंट मोशन को, जब एक बॉडी दूसरे पे डिपेंड करती है मोशन के लिए, उसको कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। कंस्ट्रेंट, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन। एक्चुअली में इंग्लिश लैंग्वेज में कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब हुआ रिस्ट्रिक्टेड मोशन, रिस्ट्रिक्टेड।
तो इसमें क्या होगा, एक बॉडी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, उसको मूव होना ही पड़ेगा अगर दूसरी बॉडी मूव हो रही है तो दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड मोशन। वो सब इसी में आएगा, थर्ड टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चौथे जो टाइप के क्वेश्चंस है ना, वो आते हैं सूडो फोर्स के ऊपर, बॉडी पे सूडो फोर्स भी करना होता है। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे जिसमें सूडो फोर्स भी लेना था, सूडो फोर्स, और उसके साथ साथ इसमें एपरेंट वेट वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, वेइंग मशीन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वेइंग मशीन के बारे में बताओ, एपरेंट वेट के क्वेश्चन, एक टॉपिक है। पांचवा, फिफ्थ टॉपिक इफ आई कवर, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम कराया था, याद करो। उसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक कोलिजन्स। कोलिजन में भी एक हेड ऑन कोलिजन था, हेड ऑन कोलिजन, और दूसरा था ऑब्लिक कोलिजन। Oblique collision. यस, ऑब्लिक कोलिजन। लग रहा है ना ये सब कवर हुआ है टॉपिक ना। Yes. Yes. फ्रिक्शन में फिलहाल इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, फ्रिक्शन आपने बोला है दूसरे चैप्टर में आपको कवर किया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली मतलब अगर हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएं, जो सीबीएसई का बुक होता है ना, सीबीएसई के हिसाब से जाएं, तो फ्रिक्शन जो टॉपिक है, फ्रिक्शन भी पूरा का पूरा इसमें ही आता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ही डाला जाता है फ्रिक्शन को भी। अगर मैं फ्रिक्शन का भी बता देता हूँ क्लासिफिकेशन, फ्रिक्शन में दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है फ्रिक्शन ऑन दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फेसेस, फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सरफेसेस, मतलब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करेगी या वर्टिकली मूव करेगी। और एक होता है फ्रिक्शन ऑन द इंक्लाइन प्लेन, मतलब बॉडी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर होगी। तो फ्रिक्शन को भी इंक्लूड करो तो टोटल 10 टॉपिक हो जाएंगे। विदाउट फ्रिक्शन जाएंगे तो 8 टॉपिक्स तक तो एटलीस्ट है इसमें, एटलीस्ट, ठीक है। समझा ये पूरा? Yes. Yes. Yes, sir. यार कभी भी कुछ काम शुरू करने से पहले, आप कुछ भी काम शुरू करते हो ना, उससे पहले आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ जाके रुकना है, कितना करना है, ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, वो सब मालूम होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई गिव दिस, ठीक है। तो एक एक करके मैं आज क्या करूंगा, आज तो थोड़ी थियरी पॉइंट्स बताऊंगा, विल ट्राई टू कवर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस, और बीच बीच में मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगा उस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड, ठीक है। तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, मोमेंटम, डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, F = ma, इसके ऊपर क्वेश्चंस थोड़ा समझा देता हूं मैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मोमेंटम क्या होता है वो तो आपको मालूम है, मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है, इसको लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम P से डिनोट करते हैं। इज इट गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ना। Yes. पहली चीज आप प्लीज याद रखो कि जो ये मोमेंटम का डायरेक्शन होता है ना, इट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही मोमेंटम का होता है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। अगर बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस की तरफ होगा, बराबर। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, तो वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस की तरफ होगा। वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसका मोमेंटम भी एक्स एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है। मोमेंटम हैज द सेम डायरेक्शन एज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ P इज सेम एज वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो मोमेंटम कैलकुलेट करने को नहीं बोलेंगे क्योंकि मोमेंटम तो बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो जाता है MB से। आपको चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने को बोलेंगे, चेंज इन मोमेंटम। तो देखो यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। अब देखो चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट करने का सबसे इजी एक तरीका बता देता हूं मैं, सबसे जनरल तरीका। देखो सपोज ये बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है P1, दिख रहा है, ये इनिशियल मोमेंटम है। बाद में क्या हुआ, बाद में मोमेंटम चेंज हो गया, ये हो गया मोमेंटम, दिख रहा है। हाँ, तो इसमें आपको ऐसा भी दिख रहा है क्या, मोमेंटम डायरेक्शन में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, डायरेक्शन में चेंज Why? Why? अज्यूम करते हैं कि मैग्नीट्यूड में भी चेंज हुआ है, चलो दोनों चेंज कर देते हैं, मैग्नीट्यूड में भी चेंज हुआ है, डायरेक्शन में भी चेंज हुआ है, ठीक है, मतलब काफी चेंज हुआ है वो,
अब देखो ये P1 इनिशियल मोमेंटम है और P2 फाइनल मोमेंटम है, बराबर। ये जो दोनों के बीच में एंगल है वो थीटा है, ठीक है। अब देखो तुम एक काम करो, एक वेक्टर ये बनाएंगे, ये देखो ये जो मैंने वेक्टर बनाया ना, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट टू P1 है और P1 की इक्वल भी है ये, तो इसको बोलेंगे माइनस P1, नेगेटिव वेक्टर ऑफ P1, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एंगल कितनी होगी, 180 माइनस थीटा होगी। Yes. 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 तो ये देखो अगर मैं ऐसे करूं, ये मैंने पैरेललोग्राम लॉ लगा रहा हूं ना, तो ये किसका Yes. रिजल्टेंट है, P2 और किसका रिजल्टेंट है, P2 माइनस P1। P1. Minus P1. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ P2 एंड माइनस P1 ना, इसी का नाम होता है P2 माइनस P1, यही चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर होता है, चेंज इन मोमेंटम इज नॉट अ नंबर सिंपली, ठीक है। कभी भी कोई आप वेक्टर लेते हो ना, उस चेंज इन दैट वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर। तो डीपी क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। तो चेंज खाली एक नंबर नहीं होगा, चेंज भी एक वेक्टर होता है, यहाँ इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब आपको वो आता है ना, पैरेललोग्राम लॉ यूज करना आता है। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, जो डीपी है ना, डीपी इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा, डीपी का मैग्नीट्यूड ये रहेगा रूट ऑफ P1 स्क्वायर P1 प्लस square. P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। अब ये फॉर्मूला कैसे है मुझसे मत पूछना, पता है ना ये चीज। Yes. 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 Yeah. तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा आप मैथ्स में चेक करो, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 कॉस थीटा। ये होता है चेंज इन मोमेंटम की सबसे छोटी डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे आपको डीपी मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। रटा नहीं मारना है, रटा मारने से पहले, मगअप करने से पहले थोड़ा समझ के लो कि कैसे किया है सर ने, समझा। Yes. अब देखो ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल, इसमें से आप कुछ भी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। एक बात बताओ, लेट्स अज्यूम वन थिंग, सपोज मैं अज्यूम करता हूं कि सिर्फ डायरेक्शन में ये चेंज हुआ है, मोमेंटम किस में चेंज हुआ है, सिर्फ डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में नहीं चेंज हुआ है। तो इज इट, इसका मतलब ये है क्या, ये जो P1 का मैग्नीट्यूड है, P2 का जो मैग्नीट्यूड है, वो दोनों इक्वल रहेंगे। Equal. Yes. Equal. सब वो दोनों इक्वल इसके हैं, कितने हैं दोनों, P। P. तो ये देखो मैंने लिखा है लेट इफ द P1 P2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है P है, मतलब सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हुआ है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, P1 P2 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, ऐसा होगा। For 2P. क्या 2 बोल रहा हूँ, 2P square. तो लिखने तो दो पहले, उसमें क्या, Yes. Yes. P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कितना हो गया, 2P स्क्वायर हो गया। 2P Yes. ये भी कितना है, square. 2P Minus स्क्वायर है, 2P square cos. 2P Minus. स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 minus cos theta. इट इज दिस वन, ठीक है। तो रूट के अंदर 2P स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। Sin square theta by By 2. 2. इससे पहले भी किया है एक बार थोड़ा सा, Yes. Yes. 2 Yes. इंटू 2 ना 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 बिकम 4, 4 बाहर जाएगा, 2 P स्क्वायर का रूट होगा P, साइन स्क्वायर का रूट होगा साइन। Sin theta by 2. ये है चेंज इन मोमेंटम की फॉर्मूला, अगर सिर्फ किस में चेंज हो रहा है मोमेंटम, डायरेक्शन में, Direction. मैग्नीट्यूड में नहीं चेंज हो रहा है। ये आपने देखी है फॉर्मूला पहले, चेंज इन वेलोसिटी की, Velocity. Yes. वैसा ही कुछ है। इसमें देखो अगर आपको कुछ न्यू पॉइंट लग रहा है कि हाँ सर ये तो न्यू चीज है, तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया। कंप्लीटेड। टेल मी यस और नो, हो गया क्या? No, Yes. sir. Yes, sir.
Completed. No, sir, no. ठीक है जी, लिख लो लिख लो। Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है चलो। ओके, अब देखो ये जो अभी हमने फॉर्मूला बनाए ना, फॉर्मूला तो बन गई, इससे आप कर सकते हो ज्यादातर कैलकुलेशंस। फिर भी मैं ऐसे कुछ कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, मतलब कुछ कॉमन एग्जांपल जिसमें आपको चेंज इन मोमेंटम निकालने को बोलेंगे। देखो सपोज एक वॉल है, इस वॉल पे हमने बॉल को ऐसे फेंका है, देखो ऐसे। बॉल का जो मास है वो m है और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। बॉल जाके वॉल के साथ कोलाइड होगा ना, ठीक। कोलिजन से क्या होगा, जब कोलिजन होगा तो वॉल वॉल जो है वो इस बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, उस फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अब सपोज बॉल ऐसा हो गया, ये देखो ऐसा, देखो कोलिजन के बाद बॉल का, स्क्रीन ब्लर, कोलिजन के बाद क्या बोल रहा, स्क्रीन स्क्रीन ब्लर है। Yes. बाकी स्टूडेंट बताओ, थोड़ा सा Yes, ब्लर है sir. क्या? Yes. Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा सा है। Yes, yes, yes. रीडेबल है थोड़ा। Yes. पढ़ने को हो रहा है। अभी सर दिख रहा है। अभी अभी देखो, No. No, No, sir, sir, थोड़ा no. blur है। पूरा ब्लर है। हाँ एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये रोज रोज क्या हो रहा है, बॉल के साथ कोलाइड हो और फिर रिवर्स हो गया। लेट्स से जब ये रिवर्स हुआ ना, इसकी वेलोसिटी u की यू ही है, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ है, रिमेन सेम, खाली डायरेक्शन चेंज हुआ है, दिख रहा है। तो इसको माइनस एम यू ले लेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसमें अगर किसी ने पूछा कि चेंज इन मोमेंटम निकालो डीपी, तो उसको निकालने के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, चेंज इन मोमेंटम निकालना ना, इज इट चेंज इन मोमेंटम ऐसे मिलेगा P2 माइनस P1 करके, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस Yes. इनिशियल मोमेंटम। Yes. Yes. फाइनल मोमेंटम है ना, वो हो गया माइनस एम यू कैप, होगा माइनस एम यू बार। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा कि ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस ना, तो उसको माइनस यू कैप करके, जो वेक्टर लेफ्ट की तरफ है उसको माइनस में लिया है, तो जो वेक्टर राइट की तरफ है उसको प्लस में लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये P2 मैंने ये ले लिया माइनस P1। P1 के इनिशियल मोमेंटम में, इनिशियल कितना है, mu है ना, तो ये देखो कितना आएगा, -2 -2 mu बार। माइनस 2 बार है। देखो तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है ना, ये जो डीपी, ये भी मैंने कहा था वेक्टर होता है, चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर। तो माइनस साइन इंडिकेट ये कर रही है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रही है कि जो ये चेंज इन मोमेंटम है ना, वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। डीपी का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस है। देखो अभी मैंने ये फॉर्मूला से निकाला। यहाँ पे एक बात बताओ, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे बताओ आपको क्या लगता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है मोमेंटम का, कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया है? m into u, इधर भी m डायरेक्शन Magnitude same है, direction change. डायरेक्शन चेंज, कितनी एंगल से चेंज हुआ है, कुछ आइडिया है? ऐसे वाली चीज अगर ऐसे हो गई, 180. 180. एंगल इट हैज डिफ्लेक्टेड 180 ना। Yes. अब Yes. फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला ये बता दी 2p sin थीटा बाय 2, ये तब लगानी होती है जब Yes. सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। हाँ डायरेक्शन चेंज। हाँ, तो इधर बताओ कितना एंगल से चेंज हुआ है, 180 से चेंज हुआ है ना। 180. थीटा 180 आप यहाँ पे पुट करो, इधर हो जाएगा 180 बाय 2, 2 mu बार। 2 mu बार। सिर्फ 2p आएगा ना, 2p। p Yes, कितना है, 2p. p मतलब ये है mu, mu। Yes. कितना आ रहा है मोमेंटम चेंज, 2 mu आ रहा है। 2 mu। और इस फॉर्मूला से भी देखो ना कितना आया, 2 mu।
लेकिन ये एक अच्छी फॉर्मूला है, इससे देखो माइनस साइन भी आया है, इसका माइनस साइन से डीपी का डायरेक्शन पता चलता है। इधर माइनस साइन नहीं आया, ये खाली मैग्नीट्यूड देगा आपको, ठीक है, समझा क्या ये दोनों? यस ये मेथड से कर दो बेटर, यू नोट डाउन दिस मेथड। चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो बस ऐसा कर लेने का। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो बॉल है ना, सपोज ये जो बॉल है वो वॉल के साथ कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट में रहेगा ना, बॉल और वॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे ना। Yes. सपोज बॉल और जो वॉल है, बॉल एंड वॉल, ठीक है, दोनों dt टाइम के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए वो कांटेक्ट में रहेंगे, सपोज dt सेकंड्स के लिए वो कांटेक्ट में थे, तो आपको क्या लगता है ये dt सेकंड्स में ही ये मोमेंटम चेंज हुआ है क्या, कि उससे ज्यादा टाइम में चेंज हुआ है क्या? मतलब चेंज कितने टाइम में हुआ है? dt सेकंड्स में हुआ है ना ये? Yes. यस Yes. और मैं सिंपल कर देता हूं, जितने टाइम के लिए बॉल और वॉल आपस में कांटेक्ट में रहेंगे उतने टाइम तक के लिए वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और फोर्स की वजह से ही मोमेंटम चेंज होता है। जैसे मोमेंटम उतने dt सेकंड्स में ही चेंज हुआ रहेगा ना, ये जो भी हुआ है ना, ठीक है। Yes. तो हाँ, अब देखो, अगर ये dp अपॉन dt कर दोगे ना, ठीक है, तो याद करो फोर्स मिलता है। यस यस क्या होगा अगर किसी एमसीक्यू में आपको पूछ लिया कि फोर्स कितना है बॉल पे, वो निकालो कि हाउ मच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, तो आप ये कर सकते हो, dp मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल डिवाइडेड बाय टाइम, तो उससे फोर्स मिल जाएगा। समझा क्या? यस यस Yes. चेंज इन मोमेंटम आपको भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो, चेंज इन मोमेंटम में इतना ही, ठीक है। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट चीज बता रहा हूं मैं। चेंज इन मोमेंटम में ये भी आता है, इम्पल्स भी आता है, याद है? इम्पल्स, इम्पल्स को जे से डिनोट करते हैं, जे सिंबल से, जे वेक्टर। जे वेक्टर इज अ सिंबल फॉर इम्पल्स, ठीक है। हाँ, अब देखो इम्पल्स ले क्विकली मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको याद होनी चाहिए। स्टूडेंट स्क्रीन क्लियर है, दिख रही है क्या? Yes. ठीक है, देखो इम्पल्स में क्या क्या याद करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला प्लीज ध्यान में रखो, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, मतलब जब बॉडी पे फोर्स लगता है तो उससे मोमेंटम चेंज होता है, dp डिवाइड बाय dt। इसमें याद रखो, अगर dt को इधर शिफ्ट करेंगे, f बार डॉट dt इक्वल टू dp हो गया। ये जो प्रोडक्ट है ना, फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट, दिख रहा है, फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को ही इम्पल्स बोला जाता है। इम्पल्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथ टाइम, ठीक है। तो इम्पल्स फोर्स से टाइम को बोलते हैं, लेकिन एफ इंटू डी टी किसके इक्वल है? डीपी के इक्वल है। इम्पल्स Change की in दो momentum. फॉर्मूला, इम्पल्स को कैलकुलेट करेंगे दो तरीके हैं, एक को एफ इंटू टी से कैलकुलेट करेंगे, या इम्पल्स किसके इक्वल होता है? चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। हाँ, एक ये है। दूसरा चीज ध्यान से सुनो इम्पल्स के बारे में। देखो सपोज ये ग्राफ मैंने बनाया, इधर मैंने फोर्स प्लॉट किया वाई एक्सिस पे, और टी एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम प्लॉट किया, तो ऐसा कुछ ग्राफ है। ध्यान से देखो, आपको क्या लगता है ग्राफ देख के, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, इज इट फोर्स वेरी कर रहा है कि फोर्स कांस्टेंट है? Vary कर रहा है. Very good. कर रहा है Yeah. लेकिन फोर्स लगा तो है ना बॉडी के ऊपर, ठीक है। Yes. Yes. तो अगर बॉडी पे फोर्स लगता है तो हम लोग इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स इंटू टाइम मल्टीप्लाई करके इम्पल्स मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यार रखो, सिंपल है। ये जो पूरा ग्राफ है ना, इसकी अगर आप एरिया फाइंड आउट करोगे, दिस एरिया, उस एरिया से आपको इम्पल्स मिलेगी। द एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, द एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ विल गिव यू व्हाट? इम्पल्स, ठीक है। और वो इम्पल्स को आपको इसकी इक्वल लेना है, डीपी के भी इक्वल ले सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम के। सर इसके ठीक है। स्लोप से क्या मिलेगा? क्या बोल रहे हो? स्लोप से एक ग्राफ, ये स्लोप. नहीं, कुछ खास चीज नहीं मिलेगी, कुछ यूजफुल चीज Yes. नहीं मिलेगी जो हमारे सिलेबस में, Yes. ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एरिया से आपको इम्पल्स मिलेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट मगअप भी कर लेंगे, हाँ सर हम लोग मगअप कर लेंगे, एरिया से इम्पल्स मिलेगा, लेकिन मगअप करने से पहले थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, व्हाई एरिया गिव्स यू व्हाट? इम्पल्स, बराबर।
तो जिनको ऐसा देखना है ना कि सर क्यों क्यों एरिया से इम्पल्स मिलता है, वो देख लो एक मिनट। सपोज ये एफ इंटू डी टी है, एग्जाम्पल ऐसा ग्राफ है, तो एक बार क्लियरली समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूसली फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ। यहाँ पे देखो, सपोज ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर फोर्स F1 है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ले लिया मैंने, ये जो गैप है ना, दिख रहा है गैप, छोटी सी गैप है, ये dt सेकेंड्स की गैप है। तो एक बात, क्या मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूँ कि फॉर dt सेकेंड, dt बहुत छोटा टाइम है, क्या मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि dt सेकेंड्स के लिए फोर्स कांस्टेंट था और ऑलमोस्ट वो F1 ही था? यस यस एक बात, फोर्स तो वेरिएबल है ना एक्चुअली, कि फोर्स कांस्टेंट है, इसको देख के क्या लगता है फोर्स वेरिएबल है, बढ़ते जा रहा है ना? Yes. Yes. लेकिन ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि dt एक छोटा सा टाइम है, उतने टाइम के लिए फोर्स फिक्स्ड है, कितना है? F1 है। तो अगर मैं F1 इंटू dt करूंगा तो इट इज इक्वल टू इम्पल्स इन द dt सेकेंड्स ना, ये इम्पल्स ही हो गया ना Yes. F1 इंटू dt। यस यानी क्या, ये रेक्टेंगुलर चीज है, ये देखो जिसको मैं शेड करूं, इज इट रेक्टेंगल ना? ऑलमोस्ट रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। लेंथ Point into break. तो लेंथ कितना है इसका? लेंथ F1 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 ब्रेथ देखो, ब्रेथ dt dt एक्चुअली में ये लेंथ इंटू ब्रेथ है, ये लेंथ और ब्रेथ की मिल, ये एरिया ऑफ स्ट्रिप भी हो जाएगी ना। इट इज आल्सो इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप बराबर। हाँ, ऐसे एक बार बता, ऐसे अगर मैं पूरी जो ग्राफ है, पूरे ग्राफ को ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट दूं ऐसे, तो हर एक स्ट्रिप की एरिया निकालेंगे तो उससे इंपल्स मिलेगा, सारी एरियाज को प्लस करोगे तो आपको टोटल इंपल्स मिल जाएगा। ऐसे थोड़ा दिमाग में रखो। हाँ, तो एरिया ऑफ पूरे से क्या मिलेगा? टोटल इंपल्स मिल जाएगा, समझा? Yes. बस थोड़ा ध्यान में रखो। These are the things which you must know regarding impulse. Impulse के लिए ये चीजें पता होनी चाहिए। देखो, जो impulse रिलेटेड चीजें मैंने बताई वो स्क्रीन पर भी हैं ऑलमोस्ट, नोट करना है तो कर लो, ठीक है? Okay, completed. अभी एकदम स्क्रीन क्लियर है कि थोड़ा ब्लर है? अभी भी क्या लग रहा है? थोड़ा सा blur है. blur है थोड़ा। थोड़ा यस सर, थोड़ा सा ब्लर है। नेक्स्ट क्लियर टाइम है देखते हैं सर, कुछ। क्लियर है पूरा। समझ में आ रहा है. ठीक है, नोट डाउन हो गया? Yes. चलो, मैं नेक्स्ट आपको कुछ और न्यूटन सेकंड लॉ और हमारा मोमेंटम टॉपिक चलता है ना, न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर मैं कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूँ जिसके ऊपर एमसीक्यू बनते हैं। देखो, सपोज एक पाइप है, ठीक है, इट्स अ पाइप, इस पाइप में से पानी ऐसे बाहर आ रहा है जैसे, ठीक है, पानी बाहर आ रहा है, ये हमने पहले भी कराया था इसमें। सपोज में जो पानी बाहर आ रहा है ना, पानी v वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, इट्स कमिंग विथ अ v वेलोसिटी। सामने देखो एक वॉल है, ऐसे कुछ प्लेट रखा हुआ है सामने, प्लेट पे जाके पानी हिट करेगा ना प्लेट को। Yes. Yes. इसमें आपको भी मालूम है, लेकिन कैलकुलेट करने को नहीं होगा। आपको मालूम है कि प्लेट के ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा पानी की तरफ से? लगेगा. लगेगा। लगे लेकिन अगर मैं बोलूँ वो फोर्स कैलकुलेट करो, आप बोलेंगे F इक्वल टू ma यूज करेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन मैं बोलता हूँ प्लेट एक्सेलरेट नहीं कर रही है, प्लेट रेस्ट पे है, प्लेट रुकी हुई है, या प्लेट नहीं है, वॉल है, सपोज वॉल तो नहीं चलेगी, वॉल तो एक्सेलरेट नहीं करेगी पानी से, एक्सेलरेशन नहीं है, प्लेट एक्सेलरेट नहीं कर रही है, रुकी हुई है प्लेट। तो एक बार अगर प्लेट रुकी भी हुई है तो भी प्लेट पे फोर्स तो लग रहा है ना वाटर की तरफ से, Yes. Plate का force ज्यादा है. फोर्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर वो F इक्वल टू ma फॉर्मूला जो है ना वो फेल हो जाती है, नहीं लगती इजीली। तो यहाँ पे फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है मैं वो बता देता हूँ। पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, फिर आप बोलेंगे तो मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखो,
इसमें अभी दो केसेस है। अगर वाटर जो है वाटर v स्पीड से आ रहा है, पहला केस ये है कि वो प्लेट को हिट करने के बाद वाटर स्टॉप हो जाएगा। पहला केस ये है, इफ वाटर स्टॉप्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेट। ऐसा हो सकता है ना कि पानी एकदम रुक गया उस जगह पे, मतलब पानी रुक गया, मतलब क्या होगा, रुक गया मतलब फिर पानी नीचे गिरने लगेगा, ऐसे ऐसा हो सकता है कि नहीं? Yes. रुक गया और फिर नीचे गिरना शुरू कर दिया, ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे गिरेगा। अगर ऐसा केस है ना, तो जो फोर्स लग रहा है ना प्लेट के ऊपर, दैट फोर्स इज दिस मच, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। ये रो जो है ना, इट्स अ डेंसिटी ऑफ वाटर। ए दिख रहा है, ए इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप। ये जो पाइप है ना, पाइप की क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है, रो डेंसिटी है, और वी वेलोसिटी ऑफ द वाटर है। ठीक है, हाँ पहले लिख लेते हैं, बाद में इसको समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये केस है, ये भी हो सकता है कि वाटर जो है वो प्लेट को हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट होके सेम स्पीड से रिटर्न आ गया। Yes. दूसरा केस ये है, इफ वाटर रिबाउंड्स मतलब वापस उल्टा होके आ गया, इफ वाटर रिबाउंड्स विथ द सेम स्पीड। तो जो जिस स्पीड से गया ना उसी स्पीड से वो रिटर्न आ गया। ठीक है, अगर ऐसा है ना तो फोर्स जो है वो इसका डबल लगता है। फोर्स इतना होगा 2 रो ए वी स्क्वायर। मतलब जब पानी रिफ्लेक्ट होके आता है तो ज्यादा फोर्स लग रहा है क्या? 2 रो ए वी स्क्वायर। Yes. एक बात, अगर ये v ज्यादा होगी, v मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर, v ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा क्या? Yes. आपने ये चीज देखी ना, अगर पानी बहुत स्पीड से निकलेगा पाइप में से, सोचो ऐसे वो कुछ कोई ये फायर ब्रिगेड वालों का वाले पानी ओपन कर रहे हैं पाइप से, उनका पानी जो आता है फायर ब्रिगेड वालों का वो बहुत ज्यादा स्पीड से आएगा, आग बुझानी है उससे। तो हाँ, जो पानी के जो ऐसे फायर ब्रिगेड वाले पानी छोड़ेंगे उससे वो ज्यादा स्पीड से आएगा तो वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा प्लेट पे। Yes. लेकिन सोचो आपके घर में पानी आ रहा है, नल में पानी आ रहा है और वो पानी अभी खत्म होने को है, पानी का प्रेशर डाउन हो गया है, पानी खत्म होने वाला है, तो देखिए वो कितना स्लोली बाहर आएगा। ठीक है, Yes. तो उसकी V कम होगी, वो फोर्स भी कम एक्सर्ट करेगा, V ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा एक्सर्ट होगा। ठीक है, हाँ अब तुम जैसे बोलो, ये मैं से एक फॉर्मूला में डिराइव करके दिखा दूं कि ऐसे याद कर लोगे, आप मगअप करके निकल लोगे? सर हमने बताए थे। डिराइव करके दिखाओ ना। एक बार डिराइव मुझे पता है, लेक्चर में एक बार डिराइव करवाया भी था। ठीक है, फिर भी मैं एक बार फिर से करा देता हूँ, Yes. बट दिस विल बी द लास्ट टाइम वी आर डिराइविंग। थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखो, इसको डिराइव करने का तरीका कैसे होता है, जो पाइप है ना, ठीक है, अज्यूम करो, देखो इसमें ये इतना सा मैंने पानी ले लिया, ये पानी है, देखो ये जो मैंने शेड करो ना, जिसको कवर करो, वो क्या है, ये दिख रहा है, ये Yes. पानी है, फ्लूइड एलिमेंट, मतलब इसको फ्लूइड एलिमेंट भी कहा जाता है। अंदर इसके पाइप के अंदर पूरा पानी है ना, एवरीवेयर यू विल गेट वाटर ना, इधर क्या मिलेगा, वाटर ही मिलेगा इधर। Yes. ये मैंने छोटा सा पानी ले लिया इतना, इस पानी का जो मास है ना, मास ऑफ दिस वाटर लेट्स से dm है, इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ दिस वाटर लेट्स से dx है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी रहेगी इसकी, a ही रहेगी जितनी पाइप की है। और एक बात बताओ, इस सिलिंड्रिकल शेप का है ये पानी जो मैंने चूज किया? Yes. Yes. अभी जो पानी का फ्लूइड एलिमेंट है ना, ये जो फ्लूइड एलिमेंट इसको बोलते हैं, ये सब v स्पीड से बाहर आया, तो इसका मोमेंटम कितना रहेगा, इस सिर्फ इतने से पोर्शन का मोमेंटम कितना रहेगा? इज इट मास इनटू वेलोसिटी करोगे ना, Video. dm इनटू v। ठीक है, अब एग्जांपल लो कि इसने हिट किया और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गया, हिट किया और रिफ्लेक्ट हो गया, वो सेम स्पीड से रिफ्लेक्ट हुआ। तो थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, अगर सेम स्पीड से वो रिफ्लेक्ट हुआ है तो याद है कि इसका चेंज इन मोमेंटम 2 dmv होगा, ऐसा कुछ था। ये देखो, ये है ना, ये वाला 2mu. Yes. तो इधर भी रिफ्लेक्ट हुआ था ना सेम स्पीड से, तो 2mv आया था, 2mv। इधर क्या आएगा, 2 dmv आएगा ना। Yes. तो ये चेंज इन मोमेंटम है किसका, इस वाटर का। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वाटर जाके इसको हिट किया और ऐसा सब हुआ। ठीक है, अब होता क्या है कि सपोज ये जो पानी है ना,
dt सेकेंड्स में पाइप से बाहर आया। ये जो पानी है कितनी लेंथ में पानी है, dx लेंथ में ना, इसका लेंथ कितना है, dx है। बाहर कितने टाइम में आया, dt टाइम में बाहर आया। इट केम आउट इन द टाइम ऑफ dt सेकेंड्स। दोनों साइड में dt से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या हो जाता है पता है, dp अपॉन dt, इट विल बी फोर्स। Force. इट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन दी वाटर। एक्चुअली वाटर एलिमेंट जो है, फ्लूइड एलिमेंट, उस पे जो फोर्स लगा वो है। लेकिन आपको मालूम है जितना फोर्स पानी पे लगेगा बाय द प्लेट, उतना ही फोर्स प्लेट पे भी लगेगा बाय द वाटर ना, एक्शन रिएक्शन होता है ना। Yes. तो जितना फोर्स पानी लगाएगा प्लेट के ऊपर, उतना ही फोर्स प्लेट भी लगाएगी पानी के ऊपर, ठीक है। तो dp बाय dt फोर्स है, ये फोर्स पानी पे भी लग रहा है और ये फोर्स प्लेट पे भी लग रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो कितना है, 2v dm अपॉन dt, isn't it? अब इसमें dm क्या है, मास है ना, इस एलिमेंट का मास है ना, इस पानी का मास को लिख Yes. सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी Yes. dm को मैंने लिखा है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय dt। ये क्या है, इज इट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम, ठीक है। कोई बता सकता है ये जो एलिमेंट है ना, ये छोटा एलिमेंट, इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऐसा होगा a इंटू dx, dx, yes. क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू dx करो, a इंटू dx, इसका वॉल्यूम मिलेगा ना। वॉल्यूम इतना होगा a इंटू dx डिवाइडेड बाय dt, डेंसिटी 2v। समझ रहा है, देखो यहां तक पूरा देख लो स्टेप्स। पहले मैंने ये निकाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एक एक स्टेप देखते जाओ, समझ में आ रहा है। Yes. Yes. लास्ट dx बाई dt पे आ गए, dx बाई dt। अब ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट है, मैंने बोला कि ये बाहर आ गया, कितने टाइम में ये बाहर आया, dt सेकंड्स में बाहर आया। 3 सेकंड। अगर ये dt सेकंड्स में बाहर आया, मतलब ये जो एलिमेंट है ना, इसने dx डिस्टेंस कवर किया है इन द टाइम ऑफ dt सेकंड्स। तो ये जो dx है ना, इट्स अ डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, स्पीड ही होगी ना। Speed. स्पीड। इसको भी आप v लिख दो, ऑलरेडी देखो ये v है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, 2 रो a, v स्क्वायर। V square. तो आ गया फॉर्मूला। अब क्या है, क्योंकि ये हर बार डेरिवेशन करना पॉसिबल नहीं है, लंबा डेरिवेशन है, इसलिए स्टूडेंट ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं लास्ट में। समझा क्या? Yes. Yes. पूरा आपके सामने स्क्रीन पे है पूरा डेरिवेशन, जो नोट करना कर सकते हो नोट। completed। यस। सर, हाँ बोलिए। डेरिवेशन का पहले वाला पार्ट भी बताना थोड़ा। ये वाला यस। डन सर, थैंक यू। स्टूडेंट समझा ये पूरा? ठीक है, चलो मैं एक और एग्जांपल करा देता हूं आज। सुनो, ऐसे भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे कि सपोज ये गन है, ये सपोज एक गन है, ठीक है। ये गन से बुलेट फायर हो रही है, गन से कंटिन्यूअसली बुलेट फायर हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो गन से बुलेट्स फायर हो रही है। एक एक बुलेट का जो मास है ना, मास ऑफ अ सिंगल बुलेट, वो स्मॉल एम है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ बुलेट, ठीक है। और ये जो गन है ना, इसमें से एन बुलेट्स, यहाँ पे देखो लिख रहा हूं मैं, एन बुलेट्स जो है ना, वो फायर की जा रही है पर सेकेंड। एन बुलेट्स पर सेकेंड आर फायर्ड। और ये बुलेट जिस वेलोसिटी से बाहर आ रही है, बुलेट की जो वेलोसिटी है वो v है, v वेलोसिटी से बाहर आ रही है, ठीक है। तो
n bullets per second are coming out with a velocity how much v. एक बार ये मैंने आपको एक बार बताया था, रिकॉइल वेलोसिटी होती है, गन थोड़ा पीछे आता है, ऐसे फायर करेगा तो गन थोड़ा Yes. Yes. तो वो गन की वेलोसिटी वगैरह निकालना सिखाया था मैंने एक बार, टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके, Yes. गन बुलेट सिस्टम, बुलेट आगे जाती है गन पीछे आती है, उसकी चीज ये सब। तो आज हमको वेलोसिटी ऑफ गन नहीं निकालना है, टुडे वी डोंट वांट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ गन, लेकिन आपको ये तो मालूम है गन पीछे आती है, ठीक है। एक बात, गन जब पीछे आती है ना तो गन को पकड़ के रखने के लिए, टू कीप द गन स्टेडी, हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा गन की तरफ, आगे की Yes. तरफ। Yes. तो जो गन पीछे आती है, लेकिन मुझे गन को नहीं चाहता हूँ कि गन पीछे आए, तो मुझे गन के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोक के रखने के लिए। Yes. नहीं, आज हमको वो फोर्स निकालना है, टुडे वी वांट टू कैलकुलेट दैट फोर्स। तब उस क्वेश्चन में ये पूछा है, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन, ठीक है। देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूं, लेकिन बेटर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिराइव करके देख लेते हैं। ये तीन चीजें दिख रही है, एम, ये एन और ये वी दिख रहा है, इन एम एन और वी के टर्म्स में ही आंसर आएगा, आंसर विल कम इन द टर्म्स ऑफ एम एन वी, ठीक है। हाँ, अब फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, फिजिक्स के जो क्वेश्चन है ना, देखने में खाली डिफिकल्ट होते हैं, आपको देख के थोड़ा ऐसा लग रहा होगा सर क्या क्या क्वेश्चन बना देते हैं, फोर्स पता लगाओ, कैसे करेंगे हम लोग। डोंट वरी, हर चीज बहुत इजी होती है फिजिक्स में, थोड़ा सा खाली देखने में डर लगता है। एक बात बताओ, जब ये बुलेट अंदर था गन के अंदर, जब ये बुलेट अंदर था गन की, इज इट बुलेट रेस्ट पे था क्या? रेस्ट Yes. पे। Yes. Yes. उसका मोमेंटम कितना था, बुलेट का Zero. मोमेंटम? Zero. अब सपोज फायर किया, जब फायर होता है ना, जब फायर की जाती है तब बुलेट के ऊपर फोर्स लगता है फ्रॉम द गन ना, गन क्या करती है, बुलेट के ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है। हाँ, गन क्या करती है, फोर्स लगाती है, किसके ऊपर, बुलेट के ऊपर, ठीक है। तो इससे बाद उसकी वजह से बुलेट का मोमेंटम चेंज होके एमवी बन गया, क्या, एम इंटू वी, इसका मोमेंटम। Yes. Yes. इनिशियल मोमेंटम बताओ कितना था बुलेट का? जीरो। Zero. फाइनल MV. MV. ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये चेंज इन मोमेंटम हुआ क्या? Yes. 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 किसका, बुलेट का? Bullet. 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 हाँ, तो अभी ये चेंज इन मोमेंटम हुआ, ठीक है, बुलेट्स का, एक बुलेट का हुआ ये, एक्चुअली एक बुलेट का ही है ना ये, ठीक है। अगर मैं एक बात बताओ, मैं अगर बोलूं n बुलेट्स का, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स चाहिए, तो इधर n मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने n मल्टीप्लाई किया, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स, ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ, n बुलेट्स कितने टाइम में फायर हो रही है, एक सेकंड में n बुलेट्स फायर हो रही है ना, Yes. Yes. इसलिए चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ही हो गया ना बेसिकली, ये मतलब एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ बुलेट्स का, तो वो डीपी अपॉन dt क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ना, वो यही होगा, एनएमवी होगा, क्योंकि एन बुलेट्स कितने टाइम में फायर हो रही है, एक सेकंड में फायर हो रही है, ठीक है। हाँ, तो उनका मोमेंटम चेंज कितना होगा, एनएमवी चेंज हुआ, तो ये चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में हुआ, 1 सेकंड में हुआ है ना, तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड इतना हो रहा है, एनएमवी। आपको याद है डीपी बाई डी क्या होता है, फोर्स होता है ना, Force. तो बुलेट्स के ऊपर जो एन बुलेट्स फायर की ना तुम लोग ने, उन एन बुलेट्स के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है वो ये है, एनएमवी, ठीक है, एनएमवी फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब आपको मालूम है एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, अगर Yes. बुलेट्स के ऊपर एनएमवी फोर्स लग रहा है, तो गन के ऊपर भी कितना फोर्स, NMV. एनएमवी, NMV. वही फोर्स गन के ऊपर भी लगता है, इसी फोर्स की वजह से क्या होता है, गन वही पीछे फोर्स आती है। अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, इसी फोर्स, यही फोर्स गन को लगता है, इसी फोर्स से गन पीछे आती है, तो ये गन है, गन के ऊपर ऐसा फोर्स लगता है पीछे की तरफ, एनएमवी। तो इस फोर्स को बैलेंस करके रखने के लिए मुझे भी इस तरफ एनएमवी लगाना पड़ेगा ना। Yes. 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 हाउ मच फोर्स यू नीड टू अप्लाई, एनएमवी, NMV. बस एनएमवी आंसर है। तो क्वेश्चन आप अगर पोस्ट करोगे, इसको क्वेश्चन अपने आप बनाओ, ऐसे लिखो, इफ अ गन इज फायरिंग अ बुलेट विथ वेलोसिटी v, mass of the bullet is m, and n bullets are fired per second, then the force required to hold the gun is nmv. लिख पाओगे क्या, अपनी स्टेटमेंट बना के लिख पाओगे? Yes, sir. लिख लो ये पूरा,
ये पॉइंट लिख लो। Completed. Yes. ओके स्टूडेंट, आज मतलब इससे ज्यादा करने का तो टाइम नहीं रहेगा, लेकिन आज एक ही टॉपिक कवर किया मैंने, चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ एंड इम्पल्स टॉपिक। पूरा क्लियर है? Yes. Yes. Yes, sir. Yes.